सो गाइस बेसिकली आज के वीडियो में बात करेंगे कि मेरा जर्नी जो एस्पायर प्रोग्राम में ज्वाइन किया करने के बाद कैसा रहा। और आप लोगों का भी बहुत सारा क्वेश्चंस था, सवाल था, आप लोग थ्रू इंस्टाग्राम थ्रू यूट्यूब में बहुत सारे सवाल पूछे हो। तो उन सब सवालों का जस्ट बेसिक आंसर देने की कोशिश करूँगा और अपने जो जर्नी था उसके बारे में बताऊँगा। तो बैंक में एस्पायर प्रोग्राम मैं बेंगलोर से किया हूँ, मणिपाल एकेडमी से। तो वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग था, तो वहाँ से मैं जॉइन किया हूँ कोलकाता में। तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया बैंक में भी इसमें, और इससे पहले भी मेरा बैंकिंग में एक्सपीरियंस था। तो जो भी हो तो ये सब जर्नी में इतने दिन का क्या बोलूँ अब, मतलब लाइफ बहुत बिजी हो चुका है पहले से। और बैंक में जब जाओगे, मैं याद है मुझे इस प्रोग्राम से बाद भी, मतलब पहले भी जब मैं बैंक में था तो लाइफ बहुत बिजी रहता था। तो जो भी है, तो इन सब के पास वीडियो ज़्यादा नहीं डाला, मतलब बिल्कुल भी नहीं डाला। तो आप लोग के लिए वीडियो बेसिक डाल रहा हूँ। तो ये देखो भी, ये बैंक से मिला हुआ लैपटॉप, मुझे बस बैंक का ही लैपटॉप है, पर मेरा ही है मतलब, लेकिन बैंक का ही है। और ये तो मेरा पर्सनल है। जो भी है, तो इसको मैं अभी ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि वो इसका कनेक्शन वीपीएन वगैरह सेटअप करना पड़ता है। जो भी है वो अलग से बैंकिंग का सिक्योरिटी है, और ये पूरा इसमें तुम और कुछ यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ बैंकिंग का एप्लीकेशन चलता है। और जो भी है, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, ठीक है। पहली बात तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो कस्टमर का सब कुछ, डेटा, मनी, सब कुछ तुम हैंडल करोगे, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। पहली बात तो ये, और ख़ुद को उस काबिल बनाना है कि कर सकते हो तुम, ठीक है। तो बेंगलोर में हमको जो ट्रेनिंग मिलता है वो बहुत ही प्रोफेशनल है और फ़ायदेमंद है। वहाँ पे जो तुम सीखोगे तो बहुत कुछ सीखने में मिलता है वहाँ पे, मतलब नॉलेज बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा एकदम। और बैंकिंग के लिए एकदम प्रॉपर कस्टमाइज़ किया हुआ है ये प्रोग्राम। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है इस इंडस्ट्री का, और तुमको विदाउट मनी ऑफ़र कर किया जा रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। जो भी है, बॉन्ड वगैरह रहता है, और तो जो भी है, लेकिन करियर स्टार्ट करना है तुमको बैंकिंग फील्ड में, तुमको सेल्स वगैरह का थोड़ा आइडिया है, नॉलेज है कि, या फिर तुम में वो काबिलियत है या कॉन्फिडेंस है कि तुम जॉइन करोगे तो तुम करोगे। तो जो भी है, ट्राई तो करना है सबको। करियर किसी भी फील्ड में जाओगे, और आज के मार्केट में हर जगह जाओगे तो हर लोग बोलेंगे तुमको, जो जो सीनियर्स लोग हैं सभी बोलेंगे देखना तुमको कि मार्केट में जॉब नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलता है, तो अपने आप उसको उस लायक बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है। जो भी है, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो अलग बात है। तो इंटरव्यू बहुत लोगों का होता है, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद बहुत लोगों का इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, लेकिन उस वहीं पे होता है कि इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड बहुत कम लोग होते हैं। मान लो 1 या 2 होता है हर एक इंटरव्यू पैनल से, रेशियो बहुत कम है। और मैं कुछ दिन पहले ही एक आरएचएस सर से मिला था, वो रीजनल हेड होगा। सर बोले थे कि मुझे भी बुरा लगता है कि हम इंटरव्यू इतना लेते हैं, कि वो अपने एक्सपीरियंस में बोले थे कि 1-2 बंदा ही सिलेक्ट होते हैं, 1-2 कैंडिडेट को ही हम सिलेक्ट कर पाते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि काबिल हर कोई बाकी जो आया था वो काबिल नहीं है। वो भी अच्छे करेंगे किसी ना किसी फील्ड में, या फिर अगली बार ट्राई करेंगे। तो ये जो अलग बात है, इससे जिसका इंटरव्यू क्लियर हुआ बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम थोड़े से काबिल नहीं हो, ऐसा भी नहीं है, तुम हो। तो अपना फील्ड में कभी ये नहीं करना कि ये यहाँ नहीं हुआ तो क्या करूँगा, अब क्या करूँगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा फील्ड है, बहुत जगह ज्वाइन कर सकते हो। बैंक एक ही नहीं है, बहुत बैंक है। प्रोग्राम भी एक नहीं है, बहुत प्रोग्राम है। तो जो भी है, तो मैं अपना जर्नी का बारे में थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ। मेरा नाम है सोवन सरकार। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कलकत्ता से हूँ, बेसिकली कलकत्ता का लड़का हूँ। तो जो भी है, मैं इससे पहले बाहर घूम चुका हूँ। मैं बहुत अर्ली एज से इधर उधर घूमता रहा हूँ, मतलब अकेला सोलो ट्रैवलर जैसा ही हूँ मैं। तो मैं मुंबई घूम चुका हूँ, पुणे, नासिक, दिल्ली, ये सब तो घूम चुका हूँ। बैंगलोर की साइड में, मैं साउथ के साइड में नहीं गया था कभी, तो इस बार भी जाके आ चुका हूँ। तो और बहुत सारे लोग मिले मुझे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के। तो कोई उनमें से वीडियो देख रहा है तो भाई क्या बोलूँ भाई, अच्छा है भाई। और फिर मिलेंगे, हाँ भाई लोग जो देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा।
जो भी है। और बहुत लोगों से मिला हूँ भाई, यूपी, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के तो पूरा साउथ का हर जगह का बंदा था। केरला वाले बहुत दोस्त थे। उसके बाद बेंगलोर में है, कर्नाटका, चेन्नई वगैरह से भी है, और कोलकाता का, आसाम का भी लोग हैं बहुत सारे। तो जो भी है, आंध्र प्रदेश वाले भी हैं। तो साउथ वाले से भी मिले हैं बहुत लोग से, बहुत कनेक्शन बनाए। तो ये कनेक्शन जो बनाओगे तो फ्यूचर में बहुत काम आता है। तो जो भी है, ये दोस्त वगैरह भी रह जाते हैं, बहुत साल बाद मिलोगे तो याद आएगा, यादें। तो जो भी है, तो सब एट द एंड ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल बन चुके हैं, बहुत लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो भी है, तो मैं अपने जर्नी में बता रहा हूँ कि मैं सितंबर में ज्वाइन किया था मणिपाल। मैं पहले सोचा था कि मेरा एनआईटी में होगा, लेकिन मैं अचानक से देखा कि मणिपाल बेंगलोर से इनविटेशन आ गया। तो बहुत, मैं भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि आप लोग, जब आप लोगों का भी जिस इनविटेशन आया होगा तो आप भी कंफ्यूज थे, क्या करें क्या नहीं करें, जाएं कि नहीं जाए, या फिर कैसे जाएं, क्या सब कुछ एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो ऑल दिस थिंग्स कम्स इन योर माइंड। सो जो भी है, तो मेरा भी, मैं यहाँ से गया था, मेरा एक दोस्त था, वो पुरुलिया से था, ठीक है, उसके साथ गया था। तो एक दोनों एक साथ ही टिकट बुक कर लिए थे। तो मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो दोनों एक साथ गए थे, मतलब हम ही थे कि हमने प्रोग्राम से पहले ही कनेक्शन बना लिया कि हम दोनों एक ही प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो एक ही साथ जाएंगे। तो डिस्टेंस थोड़ा वेस्ट बंगाल ही है, लेकिन दूसरी जगह से है। फिर भी ये कोलकाता में आके एक साथ मिल गए और यहाँ से एक साथ ही चले गए। तो जो भी है, तो इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो वो एकदम बैंक के लिए रेडी बना के तुमको एकदम प्रिपेयर करके देंगे। और बाकी तुम्हारा इंटरपर्सनल जो नॉलेज है, स्किल है, उन सबको तुम प्रैक्टिकल फील्ड में लगा के तुमको यहाँ पे कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है, उनसे बिजनेस निकालना है फॉर देयर बेनिफिट। क्या क्या तुम सजेशन दे सकते हो उनके ग्रो के लिए, उनके बिज़नेस के ग्रो के लिए, ग्रोथ के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, ये तुमको खुद सोचना पड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट कौन सी जगह पे काम पे लगाना पड़ेगा, कौन सा पिच करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें तुमको करना पड़ेगा। कस्टमर मीटिंग करना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होते हैं। तो ब्रांच बैंकिंग होता है, एसेट में होता है, उसके बाद बीबीजी बीएलजी ये सब में होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। ऑडिट वगैरह में बहुत रेयरली मिलता है, एक दो बंदे को पूरे प्रोग्राम में, किसी को भी नहीं भी मिलता है। तो ये सब होता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वो कैटेगरी अलग है, तो वो उनको भी मिलता है। उनको शायद बोलते ETRGRM बोलते हैं शायद, जो भी है। बहुत सारे ग्रुप हैं। तो तो ग्रुप में कौन से ग्रुप में मिलता है डजेंट मैटर, लेकिन काम तुमको सब जगह सेल्स में इन्वॉल्व रहना ही है। तो ये चीज़ से नहीं डरना है। तो पहली बात, बैंक ऑफिशियल भी तुमको पहले ही बोलेंगे, तो तुमको सेल्स तो करना ही है। तो सेल्स तो करना ही, उससे डरना नहीं है। अभी मुझे भी फ्यूचर में बहुत चैलेंजेस आएंगे, करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, करियर का ग्रोथ मिल रहा है, यही अपॉर्चुनिटी को देखो और इसी पे काम करो। थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ता है हर दिन, ठीक है। तो उसके बाद मीटिंग वगैरह ये सब तो होता ही रहता है। तो जो भी है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा बिजी लाइफ हो चुका है कि यूट्यूब में वीडियो वगैरह डालने का भी मन नहीं होता है उतना। तो ये अलग बात है। ये मैं अपना घर से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस, तो ये 2 घंटे का डिस्टेंस है। 2-4 घंटा मैं एवरीडे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो हाँ, लगता है इस चीज़ के लिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बाकी चीज़ मैं कर नहीं पाऊँगा। मैं शिफ्ट हो जाऊँगा अगले महीने से, तो उसके बाद हो सके मैं ज़्यादा टाइम मिले मुझे। तो अब तक मैं थोड़ा बहुत मुश्किल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब घर से। घर का बेनिफिट तो तुमको पता ही है, घर जैसा शांति कहीं पे नहीं मिलता। तो इसलिए मैं, और कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स एंड ऑल दिस थिंग्स, आयरन वगैरह करके जो भी है, खाना बनाना, ये सब तो नहीं करना पड़ रहा है। बस इसी के लिए मैं घर आता हूँ। मान लो, अब क्या बोलूँ, बहुत दूर से घर आता हूँ। तो ट्रेन में वगैरह ट्रैवल करता हूँ, मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, कभी कभी बस में भी ट्रैवल करना पड़ता है। तो बहुत रेयरली, मुझे बस का ट्रैवल उतना पसंद नहीं है। तो जो भी है, क्राउडेड रहता है पूरा कलकत्ता में, तो मेट्रो वगैरह थोड़ा अच्छा है सर्विस। जो भी है, तो मैं वहाँ से बेंगलोर से ज्वाइन किया हूँ। तो उसके बाद
1 महीना 2 महीना वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब क्या बोलते, बहुत पढ़ाई वढ़ाई किए, असाइनमेंट वगैरह किए। तो सब बहुत लोगों से मिले हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह बहुत कुछ, बहुत मज़ा मस्ती सब कुछ हुआ है। पढ़ाई हुआ है, मस्ती हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो ये सब के बाद बहुत सारा नॉलेज गेन करने के बाद बैंकिंग में जब आए तो 2 दिन के लिए बस मुझे 2-3 दिन घर में रहने को मिला। 1 हफ्ते का टाइम मिलता है। उसके बाद तो बहुत लोग जल्दी जल्दी घर आ जाते हैं, कुछ लोग लेट करके आते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट अपने वर्किंग जॉब लोकेशन में जाते हैं क्योंकि उनका घर दूर है, डिफरेंट स्टेट होगा तो ऐसा होता है। तो ऐसा अपना अपना खुद का मतलब हर लोग खुद का अलग से शेड्यूल बना लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे शिफ्ट होके रूम वूम ले लेते हैं और रेम्बर्स दे देते हैं सब। होटल वाले, होटल का अगर तुम बुक करोगे तो हम सफ़र होता है, उस साइट से बुक करना होता है, या फिर अलग से भी करोगे तो भी हो जाता है, लेकिन उसका जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए उस जे बिल का। तो जो भी है ये सब तुम बैंक तुमको सब फैसिलिटी देता है और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बात का नहीं है, ठीक है। और मतलब ख्याल रखता है अपने एम्प्लॉयज़ का। तो ये चीज़ हर जगह तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक ब्रांड है, सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रांड है। मुझे आने से पता चला है, मैं बहुत जगह काम कर चुका हूँ, जॉब में नॉलेज है, लेकिन ऐसा ख्याल एम्प्लॉयज़ का कोई अदर बैंक नहीं रखता, या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कम रखते होंगे। तो जो भी है तुमको सब कुछ बेनिफिट मिलेगा अपना, तो वो सब उस वरी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अपने मैं वहाँ से मैं कोलकाता शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ कोलकाता में ही पोस्टिंग है। मेरा मेरा एरिया बहुत मतलब बिजनेस मैन का एरिया है, बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी लोग हैं, और मतलब ऐसा एरिया है कि समझो मतलब हर एक लोग का 2-4 करोड़ टर्नओवर के नीचे कोई है ही नहीं, सब बिजनेसमैन है, सैलरी भी है थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। तो ये सब मतलब ऐसे ही कस्टमर का एरिया है जो माइक्रो मार्केट है अपना, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद विज़िट में निकलना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो ये सब से कभी मुंह नहीं फेरना, तो करना है तो ग्रो करना है इसके साथ ही। और एक बार तुम अपना काम सीखते जाओगे तो बुरा नहीं लगेगा, वो काम करने में बुरा नहीं लगेगा, उसको मास्टर कर लेना है जो भी है। तो उसमें अगर तुम मास्टर हो गए एक बार एक फील्ड में, तो तुमको वो बुरा नहीं लगेगा बाकी करने में। आगे आगे तुम बढ़ते ही जाओगे और ग्रो करते जाओगे। और आईसीआईसीआई बैंक में कल्चर बहुत सही है, मतलब कैसे बताएं तुमको। अब तुम जिन लोगों ने प्रोग्राम ज्वाइन किया हो करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, उन लोग को समझ आ जाएगा। तो जो भी है तो बैंक के लिए प्रोग्राम मतलब बैंक का एक ही पर्सपेक्टिव है कि एम्प्लॉय जो हम बना रहे हैं, इतने अच्छे से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो हम बैंक के साथ लॉन्ग टर्म में ये लोग एम्प्लॉय रहे लॉन्ग टर्म में, और बैंक के लिए फ़ायदेमंद हो, लॉन्ग टर्म मिले बेनिफिट। तो यही है बैंक का पर्सपेक्टिव, मैं जितना समझाऊँ तो अच्छी बात है, अपने करियर का ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बात है, और फ्यूचर में भी बहुत तुमको ग्रोथ भी मिलेगा, तुम ग्रो कर सकते हो। तो यही सब तो प्रोग्राम में मेरा यही मतलब मैं सीख चुका हूँ बहुत सारा। अभी फ्यूचर में जितना भी होगा देखा जाएगा, मैं पीछे नहीं हटता, मतलब जो होता है जैसे भी टाइम में होता है, तो मैं उसमें अपने को क्या बोलते हैं मतलब उसमें सेट करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो जैसा भी सिचुएशन हो आई कैन हैंडल, तो इस माइंडसेट से मैं चलता हूँ। तो जो भी है तो ऐसे ही तुमको भी चलना पड़ेगा, बस अपना हेल्थ का और माइंड का दोनों का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के, दोनों का ख्याल रख के फ्यूचर में ग्रोथ के लिए मतलब सब आगे बढ़ते जाओ, बस यही बोलना है, बस और कुछ नहीं। और जो क्वेश्चंस कमेंट्स में बहुत सारे लोग पूछे और इंस्टाग्राम में पूछे, मैं उनका आंसर एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और बस यही था मेरा एस्पायर का जर्नी, बहुत अच्छा ही था, बहुत सारे लोग तो मिले, बताए तुमको सब लोगों को। तो जो भी है मैं छोटा सा वीडियो बना दिया आप लोग के लिए,
थोड़ा नॉलेज वगैरह मिलने के लिए। और टेक्निकल बहुत सारी चीज़ होते हैं, टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ होते हैं। मैं छोटा छोटा शॉर्ट्स अपलोड करता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस यही है। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया मुझे, मतलब आप लोगों के लिए बनाता हूँ, मुझे उतना शौक़ नहीं है कुछ ऐसा डालने का। तो बस पूछते हो आप लोग, आप लोगों के हेल्प के लिए ही डाल रहा हूँ वीडियो। तो जो भी है, एवरीवन अपना करियर अच्छे से स्टार्ट करो और सबके लिए बेस्ट विशेस।